भजन संहिता 100 में ऐसा लिखा है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। दूसरा में लिखा, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। क्या बोल रहा है? जय जयकार के साथ उसके सम्मुख में आओ। तीसरा, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। चौथा, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। मुख्य भाग ध्यान रखना, क्या बोल रहा है? 4 में ऐसा लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, दाऊद कहता है। फिर आगे लिखा, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, मतलब हमारे बाद आने वाले पीढ़ी तक उसकी करुणा बनी रहेगी। आमीन, आमीन। जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमको जय जयकार करते हुए आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? जय जयकार करते हुए, आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, नाचते गाते कूदते हमको उसकी उपस्थिति में आना चाहिए। हम जब उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ, एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ जब आते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। आमीन। कि हमको जब उसकी उपस्थिति में आना है ना, आनंद के साथ आना है। और आनंद कब होता है? जब उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद होता है। यदि हम आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे, हम शारीरिक जीवन अपने जीवन के अनुसार चलाएंगे, तो आनंद हमारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन जब आनंद है तो समझ जाइए आप उसकी आत्मा के चलाए चल रहे हो, क्योंकि हम उसकी आत्मा के चलाए जब चलते हैं तो उसका आनंद से हम भर जाते हैं। आमीन। आज हम देखेंगे कि आराधना, हम परमेश्वर कैसे हमारी आराधनाओं से प्रसन्न होता है। बाइबल आराधना के विषय में क्या कहती है? यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय उसका 23 और 24 ऐसा लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य ही उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। कैसे? पिता कैसे ढूंढता है? कैसे उपासक को ढूंढता है? जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वैसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता है। वैसे लोगों की उपासना हमारा परमेश्वर चाहता है, वैसे लोगों के हृदय को परमेश्वर चाहता है। अगर आत्मा और सच्चाई की आराधना यदि करना है तो पहले हमें आत्मा में होना पड़ेगा, तब जाकर हम आत्मा में आराधना हम पिता को दे सकते हैं। हमें विश्वास करते हैं? एक व्यक्ति जब आराधना करता है, वो आत्मा में आना होगा, उसके बाद अपने पिता को वो आराधना दे सकता है। शारीरिक लेवल से आराधना पिता को ग्रहण योग्य नहीं होता है, क्योंकि जब हम आत्मा में आराधना करते हैं तब पिता हमारी आराधना को स्वीकार करता है। बाइबल इसीलिए बोल रहा है, सच्चे आराधकों को, जो आत्मा और सच्चाई से उपासक, ऐसे उपासक को परमेश्वर, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? चुनता है। ऐसे लोग की आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम की आराधना को यदि हम देखेंगे तो बाइबल बताती है, कई सारे बलियों के द्वारा परमेश्वर को आराधना देते थे। कई लोग होम बलि चढ़ाते थे, कई लोग मेल बलि चढ़ाते थे, है ना। थोड़ा सा देखते हैं पुराने नियम में होम बलि होता क्या है। व्यवस्था 1 अध्याय में लिखा है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। क्या होती थी? भेड़, बैल, बकरी या कबूतर जैसे निष्कलंक पशु चढ़ाए जाते थे, पूरे पशु को वेदी पर जला दिया जाता था, कुछ भाग जैसे खाल को छोड़कर।
यह बलिदान पूरी तरह परमेश्वर के लिए होता था। इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। क्या? पुराने नियम में परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब बैल, भेड़, बकरी ऐसे सब को क्या करते थे, उसके सामने बलि करके चढ़ा दिया करते थे, तो इसका मतलब था कि ये लोग पूर्ण रीति से परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहे हैं। वो भी निष्कलंक मेमना, निष्कलंक क्या कर रहा है? भेड़, बकरी, वो सारे जो निष्कलंक है ऐसे चीजों को परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते थे? चढ़ाते थे। उसको हम होम बलि कहते हैं। जब होम बलि होता था तो आराधना और भक्ति का प्रतीक दिखता था। क्या करता था? आराधना और भक्ति का प्रतीक। तीसरा, पाप के लिए प्रायश्चित का भी एक पहलू था। प्रायश्चित के लिए भी एक होम बलि का जरिया था। हालेलुया, हालेलुया। उस समय बैल और भेड़ और बकरी या कबूतर जैसे निष्कलंक पशु को चढ़ाए जाते थे। पुराने नियम की बात है और हम उससे आराधना परमेश्वर को देते थे। दूसरा, मेल बलि। मेल बलि को हम देखेंगे लेवियस्ता 3 अध्याय में लिखा है। क्या होता था? पशु के केवल चर्बी और कुछ विशेष भाग परमेश्वर को चढ़ाए जाते थे। छाती और दाहिनी जांग याजक को दे दिया जाती थी। बाकी मांस बलिदान चढ़ाने वाला और उसका परिवार परमेश्वर सामने आनंद के साथ खाते थे। इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और संगति। ये नया नियम में भी है जो हर हफ्ता हमारे चर्च में होता है, मेल मिलाप और संगति। आज हम नए नियम में यीशु मसीह की मांस और लहू को खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसका अर्थ है मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और संगति। दूसरा, धन्यवाद देना। तीसरा, किसी मन्नत के पूरे होने पर कृतज्ञता प्रकट करना। हालेलुया। यदि हम देखेंगे पुराने नियम में होम बलि और मेल बलि और भी बहुत सारे बलि परमेश्वर की आराधना के लिए चढ़ाए जाते थे। अन्य बलि भी है, मेल बलि भी है, पाप बलि भी है और अपराध बलि भी है। ऐसे बलि देकर परमेश्वर की आराधना उपासना किया जाता था पुराने नियम। हम देख रहे हैं कि पुराने नियम में उस रीति से जो निष्कलंक थे, बैलों और भेड़, बकरी और कबूतर ऐसे चीजों को परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाए जाते थे और परमेश्वर की आराधना बलिदान करके आराधना किया जाता था। लेकिन नया नियम में परमेश्वर उन चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर पुराने नियम में भी कहा है कि मैं बलियों से प्रसन्न नहीं होता हूं। किससे प्रसन्न नहीं होता? बलियों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसको खोजे। और आत्मा और सच्चाई से कब होगा? जब आप और मैं आत्मा में आएंगे और उसकी उपस्थिति में जाएंगे और आनंद के साथ भर के उसकी आराधना करेंगे। पिता की अगुवाई को जानते हुए, पिता की इच्छा को पहचानते हुए उसकी उपस्थिति में जाकर आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करेंगे। वो पिता को प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने बताया आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है और आत्मा और सच्चाई से आराधना करना को परमेश्वर पसंद करता है। ठीक है, अब मेरे साथ निकाल लें मत्ती 15:7 और 9। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है कि ये लोग अपने होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, हमारा मन उससे दूर रहता है, लेकिन हम होठों से परमेश्वर की महिमा और आदर करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारा मन उससे कोसों दूर रहता है। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे मन की स्थिति को देखता है, हमारा हृदय को देखता है, केवल हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति और आराधना को नहीं देखता। यदि हम हमारे हृदय से और आत्मा में होकर, हमारे हृदय से होकर हमारे मुख से निकल रही है, उन शब्दों को परमेश्वर देखता है।
वचन सीख रहे हैं, मतलब हमारे जीवन में शिक्षा जरूरी है। अब यीशु मसीह को उद्धार करता तो ग्रहण कर लिए हैं और यीशु मसीह में पहले अंधकार में थे लेकिन अब ज्योति में आ गए हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आराधना पिता को कैसा प्रसन्न करता है। आज सोचिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्या हमारा हृदय हमारे परमेश्वर के लिए आराधना करने के लिए भूखा है या फिर तैयार है, या फिर वो उस प्यास को जो परमेश्वर जैसा हमारे लिए प्यासा था वैसे ही मेरा हृदय उसकी आराधना करने के लिए क्या प्यासा है? हमको जांचने की आवश्यकता है कि मैं हृदय से आराधना कर रही हूं कि मैं ऐसे ही आ जाती हूं या आ जाता हूं और कलीसिया में आराधना करने के लिए और मैं होठों से आराधना करता हूं और वो हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। मैं बता दूं, सच्ची आराधना नया नियम की पुस्तक में आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। केवल ढूंढता ही नहीं है, ऐसे लोगों की उपासना को मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करता है। आमीन। और हम जब ऐसी आराधना देते हैं तो पिता को हेवन स्वर्ग छोड़कर हमारी आराधना की ओर आकर्षित होना पड़ता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, हमारा पिता उस जगह को छोड़कर हमारी आराधना को देखने के लिए, हमारी उपासना, हमारे हृदय से निकालने वाली आराधना, पिता उसे देखने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए वो सिंहासन छोड़कर हमारे करीब आ जाता है। जब आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करने लगते हैं। कई लोग हैं आज जो होठों से आराधना करते हैं, मुंह से आराधना करते हैं, ज्ञान और बुद्धि से आराधना करते हैं, लेकिन हृदय परमेश्वर से कोसों दूर है। क्या आज मैं और आप उसकी आराधना केवल होठों से कर रहे हैं कि हृदय की गहराइयों से उसकी आराधना कर रहे हैं जो पिता को भाता है? बाइबल बताती है वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को पसंद करता है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं वैसे ही आराधना को ग्रहण करता है, ऐसी आराधनाओं से प्रसन्न होता है हमारा परमेश्वर। हम कई सालों से कलीसिया आ रहे हैं, कई सालों से चर्च जा रहे होंगे, लेकिन हम ऐसे ही मुंह उठाकर चले जा रहे हैं, ऐसे ही जाकर कीबोर्ड बजा रहे होंगे, गिटार बजा रहे होंगे, या फिर हम जाकर वो आराधना कर रहे हैं तो हम हृदय से नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कलीसिया जाकर आराधना करना व्यर्थ है। तो हम यदि आत्मा के चलाए चल रहे हैं तो हम आत्मा में आराधना जब करते हैं तो हमारे पिता प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ रोमियो 12:1 निकाल लें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान। बलिदान में क्या होता है? त्याग होता है। क्या होता है? त्याग होता है, तकलीफ होती है, दर्द होती है। यदि हम अपने शरीर को जीवित रूप से परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाएंगे और पवित्र करके अपने जीवन को चलाएंगे, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन। विश्वास करते हैं? क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था? निष्कलंक मेमना और बैलों और कबूतर, ऐसे भेड़, ऐसे जानवरों की बलि दी जाती थी, होम बलि। हालेलुया। ऐसे बलि के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते थे। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए है, वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए हमको जरूरत है कि अपने शरीर को क्या करे? जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। यदि हम जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, परमेश्वर को प्रसन्न है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या है? प्रसन्न है। अपने पूरे जीवन और शरीर, मन, हृदय और इच्छाओं को परमेश्वर के जीवित और पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान रूप में अर्पित करना ही सच्चा समर्पण है। यदि हम अपने पूरे जीवन और शरीर और अपने मन, हृदय और इच्छाओं को
परमेश्वर के जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में अर्पित करना ही सच्चा समर्पण है, तो आपको और मुझको अपने शरीर को परमेश्वर के अधीन समर्पण करना बहुत जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदारी है कि हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित करना। जब यीशु स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में जन्म लिया आपके और मेरे लिए, वो अपने आप को भी परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी आपके और मेरे लिए सूली पर चढ़ा दिया। क्यों? वह यदि अपने शरीर को सूली पर चढ़ा सकता है, तो आप और मैं अपने आप को हमारे बाप यानी हमारे परमेश्वर के लिए शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा नहीं सकते क्या? वो जो महान परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जन्म लिया और जन्म लेकर आपके और मेरे पूरे पापों के लिए, कोई भी पाप ऐसा नहीं है, हर एक पाप के लिए वो अपने आप को बलिदान दिया उस क्रूस पर। कहां पे? उस क्रूस पर बलिदान दिया, अपने आप को जीवित रखते हुए उस क्रूस पर अपने आप को लटका दिया और बलिदान स्वरूप वहां चढ़ा दिया। क्या आप और मैं अपने आप को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके क्या नहीं चढ़ा सकते हैं? प्रतिदिन हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी इच्छाओं को मारे, अपनी इच्छाओं को त्याग करे, अपनी अभिलाषाओं को छोड़े और पिता की इच्छाओं को जानकर उसे स्वीकार करे और उसके पीछे चले। जब हम प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को त्याग करेंगे, पीछे छोड़ जाएंगे और परमेश्वर और यीशु मसीह की जो इच्छाएं हैं, जो बाइबल बताती है, उन इच्छाओं को अपने जीवन में देखना स्टार्ट करेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे। यदि हम पवित्र जीवित बलिदान करके यदि हम नहीं चढ़ाएंगे, तो हमारा जीवन मसीह में आने के बाद भी व्यर्थ है। इसीलिए बाइबल बताती है 12:1, रोमियो अपने पूरे जीवन, शरीर, मन और हृदय और इच्छाओं को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में अर्पित करना ही समर्पण है। यदि हम अपने आप को पूर्ण रीति से उस महान परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मसीह जीवन जीना व्यर्थ है। यदि आत्मा और सच्चाई से वो आराधना करने वाले को ढूंढता है, ऐसे उपासक को वो चाहता है, ऐसी उपासना करने वाले को परमेश्वर यदि पसंद करता है, तो यदि वो आत्मा और सच्चाई से आराधक को ढूंढता है, तो आत्मा में चलने वाला ही व्यक्ति उसको आराधना दे सकता है। और आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करता है, वो परमेश्वर को भाता है। और आत्मा हमारे अंदर है, हम कहीं भी रह के उसकी आराधना कर सकते हैं। चाहे वो घर में रहकर कर सकते हैं, चाहे वो कलीसिया में रहकर कर सकते हैं, चाहे वो एरिया मीटिंग में जाकर कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी रहे हम आराधना कर सकते हैं। हमको कहीं चर्च बिल्डिंग में जाकर ही परमेश्वर वहां रहता है, नहीं। परमेश्वर चर्च में उसकी उपस्थिति नहीं होती है, बिल्डिंग में नहीं होती है। परमेश्वर की उपस्थिति हर एक विश्वासी के समूह जब इकट्ठा होता है, विश्वास करने वाले, तब उस जगह उपस्थित होती है जब विश्वासी एक साथ इकट्ठे होते हैं। जब विश्वास करने वाले लोग अलग अलग जगह से लोग आते हैं और इकट्ठे होते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है विश्वास करने वाले समूह के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम विश्वास करते हैं मसीह यीशु पर और जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उसकी उपस्थिति हमारे बीच में होती है। यदि हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर प्रसन्न होगा। यदि हम मसीह में आ चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी का अपने आप को वैसे चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ 1 सामुएल 15:22 को निकाल ले जल्दी से। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातों के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किससे प्रसन्न होता है? आज्ञा मानने से। क्या करने से? आज्ञा मानने से। हमारे पिता परमेश्वर की यदि हम आज्ञा मानेंगे, पिता उससे प्रसन्न होता है। ना कि हम
बैलों या भेड़ों या बकरी या कबूतर की बलि चढ़ाएंगे उससे नहीं। हमारा परमेश्वर जो है, हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। क्या आज आप और मैं उसकी आज्ञा को मानते हैं? हम जब बलि चढ़ाने से ज्यादा हम उसकी बातों को जब सुनते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उससे परमेश्वर खुश होता है। हमारी आराधना जो है, हम उसकी आज्ञाओं को जब मानते हैं, हम उसकी आराधना उसे दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे और हम अपने जीवन पे ऐसे ही चलाएंगे मसीह में आने के बाद भी, तो हम उसको आराधना नहीं दे रहे हैं, हम उसको आराधना और महिमा नहीं दे रहे हैं। हम क्यों? क्योंकि हम मसीह में आने के बाद भी आज हम उसको समर्पण नहीं किए अपना जीवन को। हम मसीह में आने के बाद भी अपने आप को आज्ञाकारिता में, डिसिप्लिन में, अनुशासन में अपने आप को नहीं चला रहे, पूर्ण समर्पित नहीं कर पाए हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, यदि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, हम उसकी आज्ञा की मानकर उसकी इच्छा को पूरा करते हुए हम इस पृथ्वी में जीवन जी रहे हैं, यदि हम कोशिश भी करते हैं तो हम उसके पीछे चल रहे हैं। हमारी इच्छा हमारे मन में है कि मेरे पिता की आज्ञा को मानूं, तो मैं उसके पीछे चल रहा हूं। यदि नहीं है बिल्कुल भी, तो आप उसके पीछे नहीं चल रहे हैं। लेकिन 1% भी यदि पिता के पीछे चलने की इच्छाएं हैं, तो आप अपने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। मैं मेरे परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति गीत गाता हो और उसकी आज्ञा नहीं मानता हो, और उसके गीत गाना, आराधना करना, उसको महिमा देना परमेश्वर को स्वीकार नहीं होता है। यदि हम आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, हम कलीसिया जाकर कीबोर्ड बजा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, वर्शिप लीड कर रहे हैं, हम क्यों ना कितनी भी आराधना दे, कितनी अच्छा वॉइस क्यों ना हो मेरा, कितनी अच्छा मैं गाता क्यों ना हो, कितनी अच्छा मैं लीड करता क्यों ना हो, तो क्या होगा? मेरा आराधना मेरे परमेश्वर को स्वीकार करने के योग्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यदि आज्ञा मानेंगे तो वो मेरे पिता को आराधना, जब कलीसिया में जाएंगे आराधना करेंगे, घर में, एरिया मीटिंग में, अब जहाँ कहीं भी जाओ, गिटार बजाओ, कीबोर्ड बजाओ, ड्रम बजाओ, आप वर्शिप लीड करो, आपकी वॉइस कितने भी अच्छा हो या कितने भी बुरा हो, आप जब आराधना पिता की करोगे, आपका पिता उससे प्रसन्न होगा। कब? जब आप और मैं आज्ञा मानते हुए उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तब मेरा पिता और आपका पिता प्रसन्न होता है हमारी आराधना के द्वारा। हमारी आराधना आत्मा और सच्चाई से होना जरूरी है। आत्मिक व्यक्ति ही आत्मा से आराधना कर सकता है, शारीरिक व्यक्ति आराधना नहीं कर सकता। यदि मैं कहूं संडे आ गया, सैटरडे सुबह रात को सोया, सैटरडे को और संडे को सुबह उठा और कलीसिया चला गया और मैं आराधना कर रहा हूं, मैं गीत गा रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के मैं महिमा दे रहा हूं परमेश्वर को, शायद सामने खड़े होकर वर्शिप लीड करा रहा हूंगा, मैं शायद सामने खड़े होकर गिटार कीबोर्ड बजा रहा हूंगा, मैं शायद वर्शिप में सामने खड़े होकर कूदते हुए, नाचते हुए मैं आराधना करा रहा हूं। लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक मेरा जीवन परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है। यदि सोमवार से लेकर शनिवार तक मैं अपने परमेश्वर से वार्तालाप नहीं कर रहा हूं, यदि मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक उसके पीछे नहीं चल रहा हूं, उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा हूं, तो मेरा संडे को आराधना करना या लीड करते हुए लोगों को आराधना करवाना व्यर्थ है। मेरा परमेश्वर ग्रहण नहीं करता ऐसी आराधना को। आराधना आज्ञा मानने वाले व्यक्ति के जीवन से जब आराधना निकलता है, वो मेरे पिता को भाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप और मैं आज्ञा मानते हैं और आराधना करेंगे, हमारे परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। मैं हमेशा यही कहता हूं, परमेश्वर, जब संडे को मैं आराधना में बैठता हूं, परमेश्वर मेरे हृदय से आराधना निकले ताकि तुझको ग्रहण योग्य हो। हम हृदय से आराधना नहीं निकलता, केवल मुंह से, शब्द से आराधना निकलता। इससे पहले हमने जस्ट देखा, हमारा मुंह परमेश्वर को आदर और महिमा देता है, लेकिन हमारे हृदय परमेश्वर से कोसों दूर रहते हैं।
क्यों? कारण एक ही है कि हम उसके वचन को महत्व नहीं देते अपने जीवन में। कारण एक ही है कि उसका वचन को हम प्रथम स्थान अपने जीवन में नहीं देते, उसको मनन नहीं करते, उसको प्राथमिकता नहीं देते। इसीलिए हम क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे कमजोर विश्वासी बनते जा रहे हैं। हमको फीलिंग और भावनाओं में नहीं जीना है। हमारा मन करेगा तो मैं आराधना करूंगी, हमारा मन करेगा तो मैं प्रार्थना करूंगी, हमारा मन करेगा तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठूंगी। नहीं, वो मन, इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है। वो बोल नहीं रहा है मेरा मन करेगा तो मैं बैठूंगा, वो कह रहा है कि उसके मन को स्मरण दिला रहा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य है। उसको पता है कि उसका परमेश्वर ग्रेट है, उसका परमेश्वर महान है, उसका परमेश्वर सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि परमेश्वर ये देने वाला है, वो देने वाला आशीष। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप यदि वचन के अनुसार सही रीति से चलोगे, आपके पीछे सारी आशीषें पीछे पीछे भागती हुई आएगी। बाइबल बताती है धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हारे पीछे आएगी। मैं धर्म और राज्य के बारे में बता रहा हूं। उसका राज्य में विश्वासी प्रवेश कर गए हैं तो उसके राज्य में बड़े पावरफुल रीति से प्रवेश करते हुए जीना चाहिए, ताकि आपको और मुझको देखकर हम ज्योति के समान चमके और भी लोगों को हम इफेक्ट डाले, हमको देखकर और लोग मसीह यीशु को जान सके। हालेलुया। हमको नहीं सुस्त होकर जीना है मसीह जीवन में, हमको एक चमकते हुए एक ज्योति के समान जीना है। हम मेडगुड़ा में रहते हैं, हम जगदलपुर में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमारी चमक दूर दूर तक, अन्य राज्य तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बता क्या रहा हूं मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को आदर और स्तुति देना है, परमेश्वर आराधना यदि परमेश्वर को देना है, तो हमको बलिदान देना जरूरी है। इफिसियों 5 का 2 जल्द से निकाल लें। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह यीशु यदि सुखदायक सुगंध के समान अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान परमेश्वर के लिए कर दिया, आपके और मेरे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया है, तो आज आप और मैं अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। जब यीशु मसीह अपने आप को सूली पर चढ़ा सकता है, आपसे इतना प्रेम करता है, इसीलिए वो चढ़ाया। क्या आप उससे प्रेम करते हैं या नहीं करते? यदि वो आपसे, ध्यान देकर सुनना, यदि वो आपको प्रेम करता है और अपने आप को सूली पर चढ़ा सकता है, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? तो आप अपने आप को जीवित और भावता हुआ पवित्र करके अपने आप को बलिदान करके नहीं चढ़ा सकते? क्या चढ़ा सकते? यदि वो हमारा यीशु मसीह अपने आप को त्याग कर सकता है, आप और मैं अपनी इच्छाओं को त्याग नहीं कर सकते क्या? वो हमारा परमेश्वर जो हम अपने इच्छा को त्याग करके अब आपके और मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया, आप और मैं अपनी इच्छा को त्याग कर हमारे शरीर को जीवित और भावता और पवित्र बलिदान के रूप में क्या उसके लिए नहीं चढ़ा सकते? चढ़ाना है मेरे प्रियो। यदि हम आप और मैं नहीं चढ़ाएंगे तो मसीह से हम कोसों दूर हैं, लेकिन हम प्रतिदिन हम चढ़ाते हैं और उसके साथ हम चलते हैं तो हम उसके करीब है। और हम जब आराधना करते हैं, हम जब महिमा देते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, तो हमारा आराधना उसको ग्रहण योग्य होता है। मैं उत्पत्ति 22 उसका 6। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर डाली और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। आगे 12 तक। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते हैं।
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे, और यहोवा के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यही हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ाओ और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये ना मैं आज सुबह पढ़ रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश है। यहाँ अब्राहम जो है इसहाक का बलिदान करने के लिए सुबह तड़के उठता है और मोरिया देश में चला जा। उत्पत्ति 22:2। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तीसरा, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे को काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक के संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उसे स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यहाँ लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनना। वो अब्राहम जो है क्या कर रहा है, इसहाक को लेकर मोरिया देश में जा रहा है। परमेश्वर ने कहा तू जिससे प्रेम करता तेरे पुत्र को बलि चढ़ा दे। और वो सुबह तड़के उठा, मोरिया देश की ओर देखा और अपने बेटे को लेकर जा रहा है। क्या कर रहा है, अपने बेटे को लेकर जा रहा है। उसके 2 सेवक भी थे। क्या थे, 2 सेवक भी थे और उनके साथ एक लकड़ी भी लिया, छुरी भी लिया, सब कुछ तैयारी के साथ अपने बेटे इसहाक को लेकर वो चला गया। और जब जाने के बाद क्या हुआ, उन 2 सेवक को बोला तुम यहीं रुको, मैं उस जगह जाकर आ रहा हूं। और जब जाकर उसने अपने दोनों सेवक को रोका और जाकर आ रहा हूं, तो जाते जाते उसके पुत्र ने, इसहाक ने पूछा, हे पिता, मेरे पिता, बलि के लिए, मैं अपने शब्द में बोलूं, बलि के लिए मेमना है कहां? उसके पिता ने कहा कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। दिल दहल जाएगा एक पिता यदि अपने बेटे को लेकर जा रहा उस बलि देने के लिए, किसके कहने पे? परमेश्वर के कहने पर। हालेलुया। किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर वो अपने पुत्र को लेकर जा रहा है। लास्ट 5 मिनट क्या कर रहा है, अपने पुत्र को लेकर जा रहा है। और जब पुत्र को लेकर जा रहा है और पुत्र कहता है, हे पिता, बलि के लिए मेमना कहाँ है? और वो पिता उसकी ओर देखकर कह रहा है कि बेटा, परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। उस समय पिता का दिल क्या हुआ होगा, सोच के देखो। उस समय पिता का हृदय कैसा था होगा। उस समय पिता के हृदय और आंख भर गए होंगे। वो पिता अपने परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दिया। वो पिता जो है परमेश्वर के लिए अपना प्रिय पुत्र, अपना इकलौता बेटा, इतने वर्ष के बाद पैदा हुआ, उस बेटे को बलिदान देने के लिए मोरिया देश में जा रहा था। क्या दिखाता है? वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो अब्राहम जो है इसहाक को मारने के लिए लेकर गया और हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से देख रहा था, उसने क्या किया? उस बलिदान को रोक दिया। केवल हृदय की दशा के कारण, हृदय की स्थिति के कारण। यदि अब्राहम अपने पिता के प्रति वफादार था, अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था, वही अब्राहम जो पुराने नियम में है, परमेश्वर उससे बात किया डायरेक्ट। आज भी हमारा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है और हमको भी कुछ चीजों को बलिदान करने के लिए कहता है, लेकिन हम बलिदान नहीं करते हैं। वो सच्चे बलिदान परमेश्वर को आराधना देता है। आमीन।
हम परमेश्वर को आराधना यदि देंगे तो उसमें बलिदान होगा। वो बलिदान परमेश्वर को प्रसन्न है। बड़े ध्यान से सुनना, आराधना एक जीवन शैली है। क्या है? एक जीवन शैली है जो जीवन को जीने के समय हमारे जीवन में चुनौतियां, हमारे जीवन में हमें जो पसंद है, परमेश्वर जब उसे छोड़ने को कहेगा तो हमको छोड़ना है। आप लाइटली मत लीजिए। अब्राहम की घटना घर में जाकर पढ़िएगा इसहाक को बलिदान देने के विषय में, क्योंकि आराधना एक जीवन शैली है। क्या है? जीवन शैली। सब बोले आराधना एक जीवन शैली है। जोर से बोले आराधना एक जीवन शैली है। और आराधना में बलिदान होता है। यदि बलिदान नहीं है, आराधना परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और वो आपके और मेरे लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया, वो भी आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान दिया, उसमें भी तकलीफ था। आज परमेश्वर रोमियो 12:1 में कहता अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता वो बलिदान करके उसके सम्मुख में चढ़ाए। आपको और मुझको जब परमेश्वर बोलता है कि मोबाइल मत चला, उस समय नहीं चलाना है। रील्स देखते देखते हम कितने बार 2-2 घंटे 3-3 घंटे समय बिता देते हैं। परमेश्वर कई बार आवाज देता है, बेटा मोबाइल मत चला, रील्स बंद कर। हम उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हैं। कई बार घर में बैठकर टीवी बड़े ध्यान से देखते हैं। परमेश्वर कहता है उठ, टीवी मत देख, जाकर प्रार्थना करने बैठ, जाकर वचन पढ़ने के लिए जा। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर उस जगह नहीं जाने को कहता है और हम क्या करते हैं, जहाँ झगड़ा हो रहा है उस जगह हमारे शरीर को खींच कर ले जाता है हमारा शरीर, और हमारा शरीर भागे हुए चले जाता है। परमेश्वर की आत्मा कहता है बेटा मत जा। जो आपको सबसे ज्यादा पसंद होगा, परमेश्वर कई बार बोलेगा उसे छोड़ दे। तो बताना क्या चाह रहा हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन गंभीर है। आप और मैं जब गंभीर होंगे तब अब्राहम की तरह उसकी आवाज को सुनना सीख जाएंगे। आज जब परमेश्वर मना करता है, मैं विश्वास करता हूं आज भी जितने यहाँ बैठे हैं, जितने लोग आज परमेश्वर के घर के हैं, वो परमेश्वर प्रतिदिन उनको कुछ ना कुछ मना करता है और आप उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। आप आराधना नहीं दे रहे हैं, आप उसकी बातों को मानेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और उस बात को करने के लिए तैयार होंगे, तब आप विश्वास योग्य पिता के नजर में ठहरेंगे। आमीन। क्यों मैं बोल रहा हूं कि अब्राहम वो अपने परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने बेटे को बलि देने जब गया, परमेश्वर ने रोक दिया। आगे की घटना आपको पता है कि परमेश्वर ने एक मेमना, एक बकरी उस जगह दे दिया और उसको बलि देकर वो क्या हुआ, अपने बेटे के साथ वापस हुआ। और यदि वो अकेला वापस होता तो 2 सेवक क्या सोचते, सोच के देखिए, अपने बेटे को मार दिया और आ गया। लेकिन दोनों वापस आ गए, इतना भरोसा था अब्राहम। और अब्राहम जब क्या किया, अब्राहम जब उसको बलि देने के लिए गया तो उसके बाद उसका विश्वास को जब परमेश्वर देखता है तो उसको क्या कहा, पूरे मनुष्य जाति का क्या बोला, विश्वासियों का पिता बना दिया। क्या बना दिया? विश्वासियों का पिता बना दिया। और बोला तारोगण के समान तेरे बच्चे होंगे और तू सबका क्या होगा, पिता बन गया। मतलब एक बलिदान वो विश्वास योग्य परमेश्वर के नजर में होने के नाते उसके जीवन में क्या हो गया, परमेश्वर एक मुख्य स्थान उसे दिया और इस पृथ्वी में उसको विश्वासियों का पिता ठहरा दिया। आपका और मेरा एक बलिदान, आपका और मेरा एक मोबाइल छोड़ना, आपका और मेरा टीवी देखना बंद करना, आपका और मेरा झगड़ा हो रहा है वहां नहीं जाना, आपका और मेरा अपने शरीर को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्याग करके मसीह यीशु को प्राथमिकता देना, उसके वचन को प्राथमिकता देना, जो लिखित वचन है उसको यदि आप और मैं प्राथमिकता देते हैं, तब परमेश्वर को आराधना ग्रहण योग्य होता है। हालेलुया। आराधना एक जीवन शैली है, बार बार बोल रहा हूं, उसमें बलिदान होता है। बिना बलिदान आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम आराधना चर्च में जाके, एरिया मीटिंग में जाके, मैं क्लियर कर दूं, हम जब जाते हैं और स्तुति करते हैं, आराधना करते, अपने हाथों को उठाते, वो एक भाग है आराधना का।
एक भाग है आराधना का। लेकिन अब जब हाथ उठा रहे हैं, जब परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, तो हमारे हृदय से, हमारे मुख से जब निकल रही है, जब हम आत्मा में होकर बोलते हैं, तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। और हम शरीर से और बुद्धि से बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी उस आराधना को ग्रहण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, यूहन्ना की पुस्तक में 4 अध्याय उसका 23 और 24 में क्या लिखा है? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना परमेश्वर को भाता है, और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढता है, ऐसे उपासना करने वाले को खोजता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप इतने साल से परमेश्वर की कलीसिया में है, इतने साल से आप विश्वासी बने हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या सही उपासना, सही आराधना परमेश्वर को दे रहे हैं? जांचे अपने आप को। जब परमेश्वर मेरे मन में डाला कि आराधना, सही आराधना के विषय में तू अपने लोगों से बात कर, तो मैं इस बारे में जब स्टडी करा, ढूंढा, मुझे जहां तक मिला, और भी बहुत सारे रेफरेंस है, लेकिन मेरे से जितना बन पा रहा है मैं उस रीति से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आराधना में एक बलिदान होता है, एक त्याग होता है, एक क्या होता है, एक समर्पित होना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। जब आराधना हृदय से उठेगा, जब आप आत्मा में होंगे तब हृदय से निकलेगा, आप शरीर में होंगे केवल आपके मुंह से निकलेगा। परमेश्वर को हृदय से निकलने वाली आराधना पसंद है, आज्ञाकारिता में जीने वाले लोग पसंद है। आमीन। तो आज से हम आराधना को देखने के दृष्टिकोण को बदलिए। आराधना, कलीसिया जाकर हाथ उठाना, कलीसिया में जाकर गीत गाना, वो आराधना नहीं है। आराधना आपका जीवन शैली है, आपका बलिदान है। जब परमेश्वर कहे अब्राहम की तरह अपने बेटे को उठा और बलिदान देने के लिए जा, तो आपको ओके पापा बोल के उस काम को करना है। जब परमेश्वर कहे सुबह उठ और प्रार्थना कर, प्रार्थना करना है। जब परमेश्वर कहे रात्रि सोने से पहले प्रार्थना कर और बैठकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर बोले वचन पढ़, वचन पढ़ना है। परमेश्वर बोले उपवास में जा, उपवास में जाना है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर विचारों में, मन में बात को जब डालता है, तो उसके प्रति तैयार रहना है, उसको स्वीकार कर उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। जब हम नहीं करेंगे तो हमारा आराधना व्यर्थ है। समझ रहे हैं आप? आराधना एक बलिदान है। मैं सोचता हूं आराधना, जब आप इस मीटिंग में आते हैं, ये भी आपका एक बलिदान है। आप अपना कीमती समय को छोड़ते हैं। आप शायद कुछ और करके सोते रहते, टीवी देखते रहते, लेकिन आप उन सब चीज को त्याग कर परमेश्वर की उपस्थिति को पसंद किया। उन सब चीज को त्याग कर परमेश्वर की उपस्थिति को पसंद किया और आपने आया और यहाँ आराधना की। मेरे प्रिय, भजन संहिता 100 मैंने क्यों पढ़ा स्टार्टिंग में? भजन संहिता 100 हम उसकी आराधना, हम स्तुति और धन्यवाद उसकी जब आंगनों में आते हैं तो आनंद के साथ आना है। जब आप कभी दोबारा अब आओ, अगले फ्राइडे को या अगले संडे को चर्च में जाओ, तो आत्मा और सच्चाई से घर से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ कि मैं आत्मा और सच्चाई से पिता के साथ आराधना करूंगा। यदि आप पूरे 6 दिन परमेश्वर के साथ चलोगे, तब 7वें दिन आत्मा में आराधना कर पाओगे। आमीन। नहीं तो नहीं कर पाओगे। यदि आप पूरे 7 दिन परमेश्वर के साथ चलोगे, आत्मा में आराधना रविवार को दिखेगा, फ्राइडे को दिखेगा, एरिया मीटिंग में दिखेगा, महिला मीटिंग में दिखेगा, और भी कई जगहों में दिखेगा। नहीं तो आज हमारे चर्च में कई लोग आते हैं और क्या हो जाता है, साइलेंट खड़े रहते, कई लोग ऐसे ताली बजाते रहते, कई लोग चुपचाप देखते रहते, कई लोग। क्यों? क्योंकि वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में नहीं चल रहे। क्यों? अपने आत्मा को क्या कर दिए, छुपा के रखे हैं। आत्मा वही है, लेकिन वो आत्मा के चलाए चलेंगे तो उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में कभी भी शांत नहीं रहेंगे। हालेलुया। कभी भी शांत नहीं रहेंगे। इवन वो घर में भी शांत नहीं रहेंगे, अपने ऑफिस में भी शांत नहीं रहेंगे, अपने काम के क्षेत्र में भी शांत नहीं रहेंगे। वो आत्मा में गाना गाते रहेंगे, आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, आत्मा में परमेश्वर को महिमा देते रहेंगे, चलते उठते बैठते अपने परमेश्वर, अपने पिता के साथ लीन होकर बात करते रहेंगे। वो एक चिन्ह है आत्मा में चलने का, कि आप जो हो अपने पिता की इच्छा को जानकर, प्रतिदिन अपनी इच्छा को त्याग करके पिता की इच्छा को प्राथमिकता देते हुए आत्मा में चलते हो। वही आराधना है, एक बलिदान आराधना है।
केवल हाथ उठाकर आराधना और स्तुति देना आराधना नहीं, एक सच्चा हृदय से बलिदान होना वो आराधना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं यही कहूंगा आपसे और इस वचन को समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य 4:11 में परमेश्वर सारी सृष्टि को सृजा है। यदि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि को रचा है, सारी सृष्टि को सृजा है, तो हमको उसको महिमा देना है। आमीन। देना कि नहीं देना? हमको देना है। यदि हम इतने साल से कलीसिया आ रहे जा रहे हैं और हम सही आराधना नहीं कर रहे, तो आज मैं बता दूं, आराधना सबसे एक लाइन में बोलूं तो अपने आप को समर्पित करना और अपने आप को त्याग करना, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं को और परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करके अपना जीवन को प्रतिदिन उसकी आत्मा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलाना, वो आराधना परमेश्वर को करना है। बिना समर्पित, बिना आज्ञा, बिना अनुशासन परमेश्वर को महिमा आराधना। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे आशीर्वाद।